महेश्वर शिव है, गुरुओं के गुरु आधिपति गुरु है, कालों के काल महाकाल कल्पेश्वर है। हम आप जीवन में साहब नहीं होते तो हम आप ऐसे गुरु नहीं पाते। बड़ी सौभाग्य की बात है, धनवान है कि परमात्मा को ला करके हमारे आपके बीच साहब अनमोल रत्न दे दिए कि मानव जीवन में तुम पूजा पाठ कर ही रहे हो और परमात्मा शिव गुरु का काम करते हैं। गुरुओं के गुरु शिव है, उनको गुरु बना लो, जीवन धन हो जाएगा। इसलिए जीवन में गुरु ऐसे चाहिए जो लौकिक सुख और परलौकिक सुख दोनों देते हैं। हम आपके जीवन में गुरु नहीं है तो जीवन बेकार है, क्योंकि आप गुरु नहीं बनाए हैं तो आप अशुद्ध हैं। गुरु बनाना हर मानव की जीवन में अनिवार्यता है, अन्यथा पशु पक्षी की जरूरत नहीं है, मानव को गुरु चाहिए। आज देवी देवता भी मनुष्य तन में रहते, वो भी ललायित है कि हम भी गुरु बनाते परमात्मा शिव। परमात्मा शिव को जो गुरु बना लिया वो जीवन में सब कुछ पा लिया। जब तक आप जीवन में गुरु नहीं किए हैं, आपके हाथों से एक गिलास अगर पानी भी किसी को पिलाते हैं वो भी अशुद्ध माना जाता है। किसी को दान प्रदान देते हैं वो भी अशुद्ध माना जाता है। किसी देवी देवता को अगर आप फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जल फूल चढ़ाते हैं, वो भी अशुद्ध माना जाता है। अगर गुरु बना लिए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि परमात्मा शिव जैसे जगत गुरु महादेव जैसे गुरु को हम आपको गुरु मिला। अगर साहब नहीं रहते तो गुरु हम लोग जो है ऐसा नहीं पाते, क्योंकि साहब का दिया हुआ ये 3 सूत्र, ये सरल सूत्र है, ये सरल विधा है। हम आपके जीवन में साहब क्या दिए? पहला सूत्र में जो दया मांगने के लिए कहे कि अपने गुरु से दया मांगो, दया की याचना करो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर थोड़ा सी दया कर दिए ना सरकार। केवल दया मांगना ही आपका भाव प्रकट करता है। दया का अर्थ होता है अपने गुरु को याद करना, कि दया मांगना ही भक्ति योग होता है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर थोड़ी सी दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है एक दूसरे को बताना कि मेरे गुरु शिव है, आपके भी हो सकते हैं, आप उनको गुरु मान कर देखिए। मेरे गुरु कमाल के हैं, किसी चीज की भेदभाव नहीं है, प्रजना बंधन नहीं है, किसी जात पात का भेदभाव नहीं है। जात पात भेदभाव हम लोग धरती पर मनाए, बांट दिया गया, लेकिन परमात्मा के पास किसी के पास भेदभाव नहीं है। परमात्मा भाव के भूखे हैं, वो भाव सत्ता है। इसलिए परमात्मा को जब गुरु बनाते हैं तो कहा जाता है कि शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान मानव को जीने की कला सिखा देता है।